तो ठीक है, अपन देख रहे हैं पीछे एक लेवल्स बायर्स का कोई हो तो, बट बहुत पीछे छोड़ो, कौन जाएगा इतने पीछे मार्केट को लेवल्स देखने। तो अपन चलो कोई नहीं, ट्रेल लाइन से ही देखते हैं मार्केट का। फिर भी देखो देखना तो पड़ेगा काफी नहीं, क्योंकि मार्केट लो पे लो क्रिएट कर रहा है मार्केट का। ठीक है, यहाँ बैठे हैं बायर्स, यहाँ का तो हो चुका ब्रेकआउट। अब अपन लेंगे इस वाले लेवल्स को। देखो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ भी अपना एक डोजी के ऊपर, ये भी अच्छा लेवल्स है मार्केट का। एक बायर्स लेवल यहाँ से अपन ड्रॉ करते हैं मार्केट का, एक यहाँ पे बनेगा मार्केट का, और यहाँ पे एक लेवल ये भी है आ रहा है, कुछ है यहाँ पे भी रिजेक्शंस हैं अच्छे लेवल्स। एक बॉडी के साथ ये भी अपन लेके चलते हैं मार्केट के लिए एक टाइम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये जो बाइंग का एक ये आया ना रिजेक्शन ये इस वाले लेवल से, देखो बाइंग का यहाँ ओरिजेंटल लाइंस भी लेवल भी था, दूसरा एक ट्रेल लाइंस का भी था। तो अब कहीं से भी ट्रेड बनाते हैं ना, ट्रेड देखो बनाना होता है तो अपने ट्रेल लाइन के नीचे से मार्जिनल सेफ्टी ज़्यादा अच्छी मिलती है वहाँ पे, और ट्रेल लाइन को ज़्यादा फॉलो करता है मार्केट। ओरिजेंटल लाइन से आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकआउट दे सकता है, वो भी इस अकॉर्डिंग ब्रेकआउट मिल जाएगा, बट ट्रेल लाइन से ब्रेकआउट कभी नहीं देता मार्केट, एग्जैक्ट उसी पे जाके एकदम कंप्लीट होता है मार्केट हमेशा। अब यहाँ पे देखते हैं रनिंग कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बनी है, अभी 15-16 सेकंड ही हुए हैं इसको, देखते हैं इसकी कंप्लीट देखते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन करते हैं फिर दोबारा। और जैसे अपन को लेवल्स नहीं मिलते ना, जैसे लाइन्स है वाइट वाइट कलर की यहाँ पे दिख रही होगी राउंड नंबर, इनकी भी हेल्प ले सकते हैं अपन एसएनआरस के रूप में। अरे वाह कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये कैंडल तो काफी बड़ी बड़ी है सर। देखते हैं कोई बात नहीं। नीचे देखो एक राउंड नंबर है, तो मैं वहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ, अपना एक सपोर्ट जोन बना के रखता हूँ उसको, सपोर्ट की तरह अपन टेस्टिंग करेंगे उसको, क्योंकि नीचे कोई लेवल नहीं है। अपन ने अपने जो प्रेडिक्शन की थी इससे नीचे कोई लेवल नहीं है वहाँ की नज़र में, और पीछे जाना पड़ेगा, फिर टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा पीछे जाने में। अब यहाँ पे देखो मैं एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वापस मार्केट की एक और, ऊपर सारे लेवल्स को हटाता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ये एक लेवल लास्ट बनेगा अपना बायर्स के लिए। अब यहाँ देखिए मार्केट ने अभी यहाँ देखो एक रिटेस्ट तो दिया है, रिटेस्ट नहीं दिया क्या, यहाँ से मैं फिर बाइंग के लिए बना सकता हूँ ट्रेड, क्योंकि देखो ये मैंने मतलब क्या देखा, मतलब ये लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस लेवल था मार्केट का। ठीक है, मतलब लेवल नहीं, ये अपन ने राउंड नंबर क्लिक किया। अब देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट नहीं किया अभी तक, हल्का सा रिजेक्शन तो खाया, पर परफेक्ट एक रिजेक्शन मिलना चाहिए ना उस लेवल से। तो जैसे मार्केट नीचे आया तो मैंने अब मतलब अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड बनाई, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा इसको एक बार। सर यही टॉपिक सर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि मतलब अगर रिटेस्ट नहीं किया तो आपके लिए जा सकते हैं, मतलब देखो अपोजिट ये डायरेक्शन के लिए जा हाँ, सकते हैं। ये थोड़ा सा देखो रिस्की ट्रेड होती है, ये मैं लेता तो हूँ बट अपने अमाउंट पे रिस्क पे लेता हूँ, कि बाई चांस देखो यहाँ मार्केट एकदम कंटिन्यू तो हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में मेरा लॉस भी हो सकता है। तो बट ये थोड़ा सा ना एक जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना मार्केट में, तो जैसे ये भी एक एडवांस लेवल का ही पार्ट है ये भी, कि जैसे मार्केट को ही लेवल्स को जिस तरह यहाँ से ब्रेकआउट मिला मार्केट को, अब ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, तो मार्केट का कंडीशन होता है, ये चीज़ आप कभी भी नोटिस करना, 99% क्या होता है, मार्केट एक बार रिटेस्ट करने नहीं गया ना, डायरेक्टली नीचे आ गया, तो नीचे से रिजेक्शन लेता है, और लेता कौन से पॉइंट से है वो, एकदम बॉटम पॉइंट से। आपको क्लिक भी वहीं करना पड़ेगा बॉटम पॉइंट से मार्केट को, कि लास्ट 30 सेकंड का जो बॉटम होगा ना मार्केट, तो वहाँ से आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनानी पड़ती है, क्योंकि उसमें मार्केट चांस होता है एक बार रिजेक्शन लेने का। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने रिजेक्शन तो दिया, देखो दूसरी कैंडल जाके वहाँ पे रिजेक्शन लिया है, अब जाके कंप्लीट हुआ है मार्केट ऊपर का। तो कभी कभार देखो ये चीज़ें लॉस भी होती हैं, बट मैक्सिमम टाइम विन होती हैं ये चीज़ें। एक दो बार मेरी हुई है, बट मैक्सिमम टाइम विन हुई है यहाँ पे इस जगह। आया समझ? हाँ सर। अब यहाँ से देखो मैं एक लेवल्स तो देख तो रहा हूँ कहाँ से बनाए जो एक अच्छा बायर्स की तरह काम करे मार्केट का।
ये भी नहीं। ये नहीं बनेगा यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट है बनाना, क्योंकि इस रेंज का तो सारा बायस खत्म हो चुका, लास्ट यहाँ था, यहाँ पर ने बनाया। अब यहाँ पे देखो एक गैप फिल की ट्रेड बन सकती है मार्केट की इस गैप के अंदर, और यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब देखो नीचे का बायर लेवल नहीं पता अपन को, इस कंडीशन में तो लॉस, देखो इस रीजन से भी लॉस करते हैं इंसान, कि नीचे का बायर पता होता ना अपन को कि भाई स्ट्रॉन्ग बैठा है, वीक है पीछे हिस्ट्री में, तो यहाँ मार्केट रिवर्सल ले सकता है एटलीस्ट इस पॉइंट तक रिवर्सल लेके फिर गिर सकता है, और स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट कंटिन्यू वापस भी कर सकता है रेंज। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बाइंग की जो कंडीशन देख के मुझे लग रहा है कि ट्रेड लाइन से जो सेलर्स मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक एक गैप फिल का क्रिएट बनाएगा मार्केट, उसके बाद यहाँ से वापस एक कंटिन्यू जिस फॉर्म में आ रहा है मार्केट लोअर लो क्रिएट करेगा। अब देखते हैं ये कैंडल कितना क्या स्ट्रॉन्ग बनती है वीक बनती है, उस पर डिपेंड होगा यहाँ पे, क्योंकि बायर्स तो यहाँ पे वीक है। सर आज का जो टॉपिक है थोड़ा क्या टॉपिक है इसका? आज का कैंडल स्टिक पे ही है मार्केट का, कैंडल्स को लेवल्स के साथ कैसे, कैंडल के ऊपर ही मतलब प्रेडिक्ट करेंगे आप? हाँ वही कर रहे हैं, कर भी वही रहे हैं अपन, कैंडल्स को रीड करके कि लास्ट कैंडल क्या बनी है, और कैंडल्स का जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग में ये तो बताया था जहाँ से बायर्स आ रहे हैं तो उसका अपन देखेंगे पोजीशंस यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो अपन तभी सोचेंगे यहाँ पे बाइंग के लिए आगे। ओके सर। अब यहाँ पे देखो बायर्स तो आ रहा है नीचे वाले, मैं लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मार्केट का, ये वाला। अब इस पोजीशन से बायर्स आ रहा है बट वीक है, बट यहाँ से देखो एक गैप फिल ट्रेड बना सकता था मार्केट, बट वीक पड़ गया, पूरा वीक पड़ गया मार्केट। अब तो दोबारा सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। सर आपने बोला था कि डाउन ट्रेंड में हमेशा कोशिश करना कि डाउन का ही ट्रेड लेने की। हाँ मैंने ये बोला था एक दिन, मतलब यही बोलता हूँ हमेशा कि मार्केट जिस फॉर्म में चलता है ना उस फॉर्म में ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए मार्केट की। अब ये नहीं कि सारी ट्रेड आप डाउन की बनाओ, अब कोई ऐसा लेवल है यहाँ ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने ग्रीन कैंडल में, क्योंकि रिवर्सल तो सभी जगह होता है डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी, तो कोई यहाँ मार्केट गिर तो रहे, यहाँ से देखो मार्केट थोड़ा सा अप गया, तो अब हर एक ट्रेड डाउन की थोड़ी बनाते लेवल के साथ, मतलब ये चीज़ें देखी जाती हैं भाई यहाँ सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर्स है, बाइंग की जो कैंडल जाएगी वहाँ प्रेशर्स कम होगा, और डाउन की कैंडल आएंगी उनमें प्रेशर ज़्यादा है। देखो एक दो यहाँ पे देखो, मतलब सेलर्स भी वीक है तो ये भी है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा जाए पूरा सेलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट। सर कोटेक्स में विड्रॉल में कितना समय लगता है? टैक्स में किस वो कौन से मेथड से कर रहे हो आप? कल मैंने किया था बाइनेंस से। बाइनेंस से आया नहीं क्या अभी तक? नहीं अभी तक नहीं आया। बाइनेंस पे से या वॉलेट से? बाइनेंस से किया था। नहीं देखो बाइनेंस में भी दो वो हैं, आप किससे देखो, बाइनेंस आईडी से किया था। वो तो फिर टाइम लगेगा उससे, क्योंकि वही ऑप्शन शो कर रहा था सर, उससे टाइम लगेगा। बाइनेंस आईडी। ठीक। तो आपने डिपॉजिट कैसे किया था फिर? वो उसमें बता रहा है कि बाइनेंस आईडी मारो, तो बाइनेंस का आईडी मैंने मारा तो वहाँ पे दिखा रहा है कि 48 आवर्स के अंदर आ जाएगा। नहीं ये तो ज़्यादा ही बता दिया उन्होंने, बट इतना टाइम तो नहीं लगता, मैक्सिमम लगता है 6 या मतलब 8-10 घंटे लग जाते हैं। पहले तो वॉलेट था, शायद वॉलेट का ऑप्शन भी दिखा रहा था उस पर। हाँ वॉलेट के मैंने ना इंस्टेंट आता है 5 से 10 मिनट के अंदर वॉलेट पे। हाँ इंस्टेंट आता है, और जो बाइनेंस लेकिन पे इसमें ऑप्शन नहीं था, मेरा सिर्फ बाइनेंस आईडी पे था और कुछ था नहीं वहाँ पे मेथड। तो आपने ना देखो वो स्टार्टिंग में वो गलती कर दी होगी आपने, जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपने डिपॉजिट किससे किया था स्टार्टिंग में? यहाँ पे बाइनेंस पे किया था मैंने, यूएसडीटी से। इससे किया था जी बाइनेंस पे। तो देखो ये गलती है आपकी, आपको करना तो किससे चाहिए था? यहाँ पे TRC20 से, इससे करना चाहिए था। फर्स्ट जो डिपॉजिट होता है ना किसी भी अकाउंट में जी, तो इससे करना चाहिए, उसके बाद आप डिपॉजिट कर रहे हो तो इससे कर लो, क्योंकि इसमें और इसमें देखो विड्रॉल का दोनों का अलग ऑप्शन है, यहाँ वॉलेट आता है और यहाँ आपका बाइनेंस आईडी आएगा, तो इनमें दोनों में फर्क है। इसमें विड्रॉल लगे हो तो आपको 5 से 10 मिनट में आएगा, इसमें आपका 8 से 10 घंटा लग सकता है मार्केट। तो वो यही प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वॉलेट से लिया करो हमेशा, वॉलेट का जल्दी आता है मार्केट का।
अब यहाँ पे देखो अपन ने एक लेवल यहाँ मान के चला था बाइंग वीक थी, अब इस लेवल से जो बाइंग आ रही है वो अच्छी खासी आ रही है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कुछ लेवल्स एक दो, बट लेवल्स तो नहीं दिख रहा, मैं इसी को परफेक्ट करूँगा, इस वाला का रिजेक्शन लेवल, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट का। बट किया भी है, देखो यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे आके इसने ना ज़्यादा बाइंग बता रहा है इस लेवल पे कि भाई इस लेवल को ये ज़्यादा अच्छा खासा नहीं मान रहा है, ये कभी ब्रेकआउट दे सकती है बाइंग यहाँ के लेवल कभी भी, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे एक तो क्या किया, मार्केट नीचे से आ रहा है स्ट्रॉन्गली, बट एक बार ही बायर्स यहाँ पे वीक हुआ है, उसके बाद वीक पड़ने के बाद देखो मार्केट में दोबारा बाइंग स्ट्रॉन्ग आई और इसने हाई क्रिएट किया मार्केट का, हाई क्रिएट करके और प्लस में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बनाया, तो ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि भाई नेक्स्ट कैंडल तो मैं बनूंगा तो बनूंगा शॉर्ट, मतलब ग्रीन ही बनूंगा, फिर वो यहाँ पे डिपेंड होगा मार्केट का। बट ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था ना मार्केट का, तो यहाँ उस वजह से यहाँ रिजेक्शन तो मिला, वैसे ने हाई भी क्रिएट किया और दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाई, तो यहाँ इंडिकेट ज़्यादा कर रहे हैं मार्केट अब जाने का, ना कि यहाँ से रिवर्स होने का। इसका जो वीक है ना इस कैंडल का छोटा होता है, इसी लेवल पे कंप्लीट होता, तो फिर यहाँ एक गैप फिल की ट्रेड बन सकती थी, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता था। अब यहाँ पे ये कैंडल देखते हैं, इसके लिए एक रेजिस्टेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, लोअर पॉइंट ही है, अभी तक तो लोअर पॉइंट ही काम करेंगे मार्केट के, रिजेक्शन पॉइंट है जो, एक तो ये भी है, फिर यहाँ पे ये लेता हूँ मैं लास्ट, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम कर रहे हैं यहाँ के लिए, इसको थोड़ा और एडजस्ट करें, ये वाला ये लेते हैं अपन लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे एक दो ट्रेड के लिए आइडिया लगा सकते हैं इस लेवल से, इस लेवल से। अब देखो यहाँ से भी फिर से एक ग्रीन कैंडल बन सकती है मार्केट की, फिर एक बनेगी, क्योंकि देखो अभी मार्केट देखो बाइंग आ रही है अच्छी खासी, यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे थी, उसके बाद सेलिंग वीक हो चुकी है, अब सेलिंग है ना मार्केट की नज़र में, तो कहाँ पे है, डायरेक्टली इस लेवल पे, जहाँ तक अपन को दिख रहा है तो सेलिंग यहाँ पे है। अब क्या पता हिस्ट्री यहाँ बीच में कोई फॉलो कर दे, वो बात अलग है, बट यहाँ के अभी तक सेलिंग इस लेवल पे, तो मार्केट रिवर्स होगा ना तो इसी लेवल से होगा, रिवर्स नहीं होगा और यहाँ से कोई सपोर्ट लेके मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आके सेलिंग वीक पड़ गई, अब दोबारा वो कौन से लेवल पे, इस वाले लेवल पे सेलिंग फिर से वीक पड़ गई। अब सेलिंग वीक पड़ गई तो बायर्स आएगा ना, तो मार्केट में किस लेवल से आ सकता है स्ट्रॉन्ग, वो मैं ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये लेवल भी है अच्छा भला जो बाइंग को अच्छा लेके जा रहा है ऊपर, देखते हैं इस कैंडल को अपन देखते हैं, वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। टूटा हुआ है, ये भी लोअर लो क्रिएट कर रहा है बट वीक है, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर अपन डाउन के लिए जा सकते हैं नेक्स्ट, बट देखा जाएगा क्या होता है इसमें। वीक सेलर्स, ठीक है, वीक सेलर्स कोई बात नहीं, अब मार्केट नीचे आता था एटलीस्ट इस वाले लेवल पे, तो यहाँ से भी एक बाइंग की बना सकते हैं और नीचे वाले लेवल से भी। ठीक है, नीचे आएगा तभी अपन बनाएंगे, बीच में से नहीं बनाएंगे, एटलीस्ट इससे तो नीचे ब्रेकआउट देना चाहिए एक बार इसको, ठीक है, छोड़ते हैं। क्योंकि तो आप पे जैसे अब मैं एक दिन बताया था कि एक वीक के मतलब अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड बन जाती है, तो नेक्स्ट आप वेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बनेगी तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो, और यहाँ पे वीक पड़ता है तो नीचे को बायस लेवल ढूंढ के वहाँ से बाय डायरेक्शन ट्रेड बना सकते हो आराम से। अब अपन ने एक दो लेवल्स यहाँ से प्रेडिक्शन किया था लास्ट, इस पे मार्केट आता तो अपन बाइंग कर सकते थे, बट मार्केट यहाँ 30 सेकंड में यहीं से रिवर्स हो गया था, तो अपन ट्रेड नहीं बनाएंगे, ट्रेड बनाते तो अपना लॉस होता है। ठीक, अब रिजेक्शन लेवल एक मार्केट का ये है, मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन ले भी लिया उस लेवल से, तो यहाँ पर भी लेवल्स, ठीक है, ये लेवल्स में मान के चलता हूँ बाइंग के लिए, ठीक है। मार्केट नीचे आता तो यहाँ से बाइंग जा सकती है आराम से,
ठीक है, यहाँ से बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड बनाई है मैंने, तो यहाँ से देखो एक बायर्स लेवल तो ये मान के चला था, यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, बट इसका ये रिजेक्शन पॉइंट भी लेगा तो ऑलमोस्ट उसके नीचे ही लगा है अपना, तो यहाँ से भी विन हो जाएगा। और ये जो ट्रेड लाइन्स आ रही है ना मार्केट की, ऑलमोस्ट वन टाइम इसको एक बार रिजेक्शन मिलना भी चाहिए, तो 3 कन्फर्मेशन है एक साथ, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लॉस ओके, इस ट्रेड लाइन को अब हटाता हूँ मैं, ये काम नहीं कर रहा मार्केट में। सेलिंग फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इस लेवल से। छोड़ते हैं इसको भी, ये भी एक पुट डायरेक्शन ट्रेड बन सकती थी यहाँ से। ये जो ट्रेड लाइन्स देखो यहाँ पे फॉलो कर रहा है मार्केट, ये अपन ने देखा ही नहीं मार्केट का। एग्जैक्ट उसी लेवल से आके मार्केट में रिजेक्शंस दिए। कोई नहीं, ये अपना नीचे देखो एक बॉटम का बायर्स लेवल भी बनेगा मार्केट का, ये वाला। एक सेकंड, हेलो हेलो, ठीक है, ये नीचे का एक बायर्स लेवल बनेगा, यहाँ से बाइंग स्ट्रॉन्ग आई है। अब यहाँ पे जो रनिंग कैंडल है ये देखते हैं, ये वीक बनता है या स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, बीच में से रिवर्स हो गया, मार्केट आया ही नहीं अभी तक ऊपर। देखो नीचे आएगा ना तो यहाँ से बाइंग एक बार और आ सकती है मार्केट। ये यहाँ पे ये 2 बार ही अटेम्प्ट हो चुका है मार्केट का, तीसरी बार आएगा तो यहाँ से बाइंग आ सकती है मार्केट की। बाइंग का ये भी एरिया है, बस ट्रेड लाइन को यहाँ पे देखो 3 टाइम से ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज यही क्रिएट कर रहा है कि इसको फॉलो। अब देखो यहाँ में वो अभी सोच रहा था बाय डायरेक्शन में ट्रेड लेने से इस लेवल पे, बट ऊपर से सेलर्स का रिजेक्शन मिल चुका, तो ये पता नहीं कितनी टाइम अटेम्प्ट काम करेगा मार्केट में। ठीक है, इसको रिजेक्शन मिल गया फिर से इस लेवल से। देखो यहाँ पे सेलिंग फिर से वीक हो गई यहाँ पे, ठीक है, अब सेलिंग वीक हो गई तो इसने बायर से भी रिजेक्शन लिया। अब वेट ये होगा कि एक बार सेलर से रिजेक्शन ना ले मार्केट, सेलर से लेगा तो मार्केट दोबारा यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन ट्रेड बन सकती है। यहाँ का तो बन गया, अब यहाँ का एक लेवल क्रिएट हो सकता है मार्केट का।
फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखो बायर से स्ट्रॉन्ग हो गया, बायर जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स के लेवल पे। फर्स्ट सेलर्स तो ये लेवल है, इसका एक स्ट्रॉन्ग ये वाला लेवल है मार्केट का, ये वाला, ठीक है। ऊपर वाले को टच करता है तो वहाँ से एक रेड कैंडल का क्रिएट मतलब एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट अब जाएगा तो, ठीक है। रिजेक्शन ले रहा है, एक बार ये वेट ऑफ होगा कि एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन को ले ले तो अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है वहाँ, ठीक है। थोड़ा सा जाता है तो यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे लग गया। हेलो सर। जी आवाज आ रही? हाँ बोलिए। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था कि आवाज आ रही हाँ अभी नहीं बात। हाँ, मेरी आ रही है ना आपके पास? हाँ डन। ठीक, ओके। और आपने वो वीडियोस देख ली थी क्या कल जो मैंने बताई थी वो? सर आपने जो लिंक की है ना वो मैंने डाउनलोड 5 दफा की है, लेकिन वो आखिरी तक नहीं डाउनलोडिंग का क्या होता है, फिर नहीं ऑन ही नहीं होता। क्या क्या? मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया ना टेलीग्राम पे, वो थोड़ा क्लिक कर दीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। आपने ग्रुप पे सेंड करो मुझे एक बार, जो 15 डेज का है ना ग्रुप, इसी पे कर दो आप। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ अभी कर। ये वाला मतलब भेज दो, मैं देख लूँगा वहाँ पे। डे वन एक्सेस, एक्सेस मांग रहे हैं डाउनलोडिंग के लिए भी, नहीं सर मेरा तो हो गया इसलिए। तो एक्सेस कैसे मांग रहे हैं आपके पास? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। सर ये अभी जो मैं ना डेमो से प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ कि नहीं ये अकाउंट से करूँ? क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो ट्रेडिंग है ना, अभी मैं बिगिनर हूँ ना, तो मैं डेमो से स्टार्ट करूँ जी जी या हाँ रियल से? हाँ, डेमो से करो। अभी देखो रियल पे एंटर मत करो, पहले चीज़ों समझ लो, सारी क्लासेस जो पेंडिंग है उसको देख हाँ। लो अच्छे से, समझ के जब आपको समझ में आने लग जाए ना कि हाँ भाई मेरे समझ में आ रहा है, फिर आप तब बताना मुझे, तब मैं आपको एक जैसे स्मॉल अमाउंट से एक करने का बताऊंगा, ना कि एक बड़े अमाउंट से डायरेक्टली, सही सर सही। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है इसको, क्योंकि देखो 3 अटेम्प्ट हो चुका है मार्केट में। अपन ने यहाँ से आई थिंक डाउन के लिए ली भी थी तो एंट्री पॉइंट से लॉस हुआ था, अपन ने ज़्यादा नीचे आके लगाते हैं यहाँ के रीजन पे लगता है तो विन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो लेवल्स को ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, और एक स्ट्रॉन्ग बायर्स भी एंटर कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बायर के साथ देखो यहाँ पे जो सेलिंग से आ रही है ना, वो यहाँ के लिए भी अभी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा एक लेवल यहाँ के लिए भी मार्केट एक रिजेक्शंस ले रहा है। सर वो मुझे वो समझ गया, गैप अप हो गया, डाउन का मुझे लगता पड़ा हो। क्या क्या? गैप अप और गैप डाउन वो बताएंगे। देखो अभी है ना गैप डाउन और गैप अप का मैंने क्लासेस में बताया, ठीक है, और बता दूंगा अभी यहाँ भी अब कुछ एग्जांपल बता दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ मैं देखता हूँ गैप अप और गैप डाउन का। देखो गैप डाउन, ये देखो 2 कंडीशंस होती हैं इस पे, कि जैसे कोई भी आपका लेवल्स है मार्केट का ये वाला, और यहाँ कोई रेड कैंडल एक फॉर्म करके ब्रेकआउट देती है। अब यहाँ से डायरेक्टली मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, जैसे गैप अप हो गया इस लेवल से। अब गैप अप होने के बाद जो ब्रेकआउट होगा ना, वो पहले तो सपोर्ट था आपकी नज़र में, अब रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करेगा ये वाला लेवल। अब मार्केट ओपन होते इस लेवल को टच करता है, ठीक है, आपके रेजिस्टेंस को तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो, और बाई चांस नीचे मार्केट यहीं से ओपन, यहाँ से ओपन होकर नीचे आता है डायरेक्टली, ना कि टच करता है, ऊपर रिजेक्शन नहीं लेता, और नीचे आके कोई बायर्स लेवल को टच करता है तो यहाँ से फिर अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड बना सकता है, ठीक है। और जैसे रिजेक्शन यहाँ से नहीं लेता, मार्केट डायरेक्ट आता है तो अपोजिट लो गई, बट एक बार रिजेक्शन का वेट कर लेना, किस डायरेक्शन में मार्केट भग रहा है स्टार्टिंग, उसका अपोजिट होता है गैप अप और गैप डाउन। सर मैं एक और सवाल पूछना जा रहा हूँ। तो मैं कल एक यूट्यूब वाला था, यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था ना, वो कह रहा था ये सच बात है या झूठ बात है ना, क्या? कि वो कहते 8 कैंडल के बाद रेयर ब्रेकआउट होता है, वो 8 कैंडल से पहले वो ब्रेक ब्रेकआउट होता है, ये
सच है झूठ है? नहीं देखो वो बता दूं, देखो अब मैं जो पढ़ाता हूँ ना, अपनी मेरी क्या साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर, कि मार्केट का कोई लेवल है ये वाला, कि बाई चांस ये लेवल उसने हल्का सा भी ब्रेकआउट दिया ना मार्केट का, तो मेरी नज़र में वो ब्रेकआउट माना जाएगा, ना कि फॉल्स ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट बड़ी कैंडल के साथ दे या छोटा सा ब्रेकआउट दे, तो वो ब्रेकआउट माना जाएगा। तो उस पर अपन वही चीज़ मैं बताता हूँ कि हल्का सा ब्रेकआउट देता है ना मार्केट, तो उसको भी कैसे अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, रिटेस्ट का बना सकते हैं, है ना। तो वैसे देखो मार्केट में कोई कुछ बोलता है कि भाई ब्रेकआउट होता है तो उसका 50% मानना चाहिए, कोई बोलता है 70% मानना चाहिए। अब मैं चलो ये बता दूं 70% मानो, अब आप कैलकुलेशन करने थोड़ी बैठोगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 70% कितना हुआ, 50% कितना हुआ। तो अपना ये है कि हल्का सा ब्रेकआउट देगा ना, जैसे ये ब्रेकआउट दे दिया तो ये भी ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे देखो एक कैंडल को प्रेडिक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट, तो उससे ना एक जो बारीक बारीक चीज़ें होती है ना मार्केट की, तो वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ कि हर एक चीज़ को कैसे छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करके अपन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो लेवल्स था वहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया वन टाइम में, बट रिजेक्शन तो मिला है इस लेवल से। यहाँ का बायर्स लेवल, एक बायर्स लेवल है मार्केट का नीचे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, अब देखो अब जो पूछ रहे थे ना, क्या नाम, शाहरुख ना, है ना। अब पूछ रहे थे, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मतलब एक हल्का सा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखो मार्केट में मतलब यहाँ थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन हुआ। वो गैप डाउन होने के बाद ये जो भी लेवल अपना रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट बन चुका है। और जैसे मार्केट नीचे आता है तो अपन एक बनाएंगे वो एक मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी से जितना नीचे आए वहाँ से अपन ट्रेड बनाएंगे अप डायरेक्शन। वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बनाएंगे ना, तो डाउन डायरेक्शन का भी देखो यहाँ पे एक लेवल निकल रहा है मार्केट का, ये लेवल, ये एक रेजिस्टेंस का रिजेक्शन पॉइंट आए मार्केट का, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट। सर मेरा नाम तारुक नहीं, मेरा नाम ताज है सर। हाँ वो गलती तो निकल गया। ये तो है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये लेवल अपन ना स्ट्रॉन्ग बैठा था, बट इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट होगा ना, तो यहाँ से अच्छे खासा रिटेस्टमेंट लेवल बनेगा मार्केट के लिए, डाउन डायरेक्शन के लिए। क्योंकि अभी तक देखो ये मतलब फ्रेश लेवल है मार्केट का, तो यहाँ पे अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई इस लेवल की, टेस्टिंग अब होगी। अब यहाँ से वो ब्रेकआउट दे देना इसको नीचे, ठीक है। अभी भी मतलब वही मार्केट ने क्रिएट किया, एक रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है मार्केट, लोअर लो क्रिएट कर रहा है, बट यहाँ पे लोअर लो है ना, ये सारी फेक लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉडी परसेंटेज से छोटा है, वीक बड़ी है, तो ये मार्केट का इंडिकेट नहीं करती कैंडल साइकोलॉजी से मार्केट नीचे जाएगा। इसके साथ में बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मार्केट की, तब इंडिकेट करेगा मार्केट। अब यहाँ से मार्केट, मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्केट रिवर्स होना चाहिए एटलीस्ट ये लेवल से नीचे, ठीक है। एक बायडाक्स में ट्रेड लिए तो थोड़ा सा लेट हो गई, यहाँ से मार्केट मेरी नज़र में इस लेवल से रिवर्स होना चाहिए यहाँ से, ना कि डाउन आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ट्रेड लगेगी 30 सेकेंड। अब ये जो भी लास्ट कैंडल बनी है, ये ज़्यादा इंडिकेट करती है मार्केट को डाउन डायरेक्शन का, तो इसके लिए हाँ स्ट्रॉन्ग है ये वाली, स्ट्रॉन्ग के साथ ज़्यादा इंडिकेट करता है मार्केट। यहाँ एक डोजी क्रिएट हो सकता है मार्केट का। हेलो।
जी सर जी मैम। वो ना आप बोले कि प्रॉब्लम जो हो रही है क्वाटेक्स में, जी तो आप बोले कि वो थेटर वो E20 है ना जी जी हाँ TR20, थिएटर, हाँ जी तो सब ने डालने बोला सर, मैं उसको स्कैन कर रही हूँ जी। तो उसमें इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, तो स्कैन के साथ है ना आपके दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली वो नीचे वो एक सिस्टम भी आता है कि डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में जा सकते हो, वहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो, तो वो करके देख लीजिए स्कैन में कुछ दिक्कत आ रही है तो आता है ना नीचे, डायरेक्टली देखो यहाँ पे एप्लीकेशन में आता नहीं है। आता है। हाँ, नहीं आ रहा है क्या आपके? मतलब कहाँ पे सर? देखो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये तो देखो यहाँ एक ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास स्कैन का, हाँ हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मतलब बिनोमो में तो एप्ली वो आता है सिस्टम नीचे एक लिखा हुआ, यहाँ पे भी देखता हूँ। क्यूआर स्कैन से कर सकते हैं ना सर? अब इनके ना स्कैनर में दिक्कत आ रही है ना वो थोड़ा। तो कॉपी एड्रेस से भी तो कर हाँ सकते ये रहा ना, देखो हाँ कॉपी एड्रेस भी कर सकते हो आप। कॉपी एड्रेस देखो यहाँ से करके ना मतलब क्या करना है आपको, कॉपी एड्रेस करके यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है अभी, वेटिंग। देखो मैं दूसरा एक बाइनेंस का वो खोल लेता हूँ अपना अकाउंट। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इतना टाइम थोड़ी लगता है इसमें। हो गया क्या कॉपी? आई थिंक हो गया होगा। देखो यहाँ से आप कॉपी कर लो, कॉपी करके आप बाइनेंस का अकाउंट खोलोगे ना, वहाँ क्या करना, सिंपल सा क्या होता है, अपने यहाँ पे वॉलेट्स पे जाना, ओवरव्यू पे, और फिर जाके यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ पे कौन सा कॉइन आपका ये TRC ये वाला, और नीचे आता है पर एड्रेस, तो यहाँ पेस्ट कर दो एड्रेस को। ये पेस्ट एड्रेस हो गया, नीचे नेटवर्क है, वो TRC20 वो ट्रोन वो है ना, वो वाला सेलेक्ट कर देना, और नीचे जो आपका बैलेंस है फंडिंग में स्पॉट में, वो क्लिक करके आप कर देना अमाउंट का। ठीक है, एक बार यहाँ से आप ना देखो स्मॉल मतलब जो एक मिनिमम जितना हो सकता है ना उतना करके देखना, हो जाएगा। बट ये प्रोसेस भी एक अलग है, वहाँ से नहीं होता तो कॉपी एड्रेस करके कर लो। अच्छा, तो बाइनेंस में सेंड टू तो उसमें जाना है ना, P2P उसके बाद सेंड टू ना। वो बाइनेंस में नहीं, P2P में मत जाओ। देखो P2P में क्या ऑप्शन आता है, बाइंग का और सेलिंग का USDT का, वो अपने लिए वो मेथड है। बट अपन डिपॉजिट करेंगे ना क्यूटेक्स पे, तो अपन को यहीं से ये वॉलेट पे जाके ओवरव्यू पे जाके अपन को विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। वहाँ पे विड्रॉल का मतलब क्या कहता है बैंक कि यहाँ से मुझे पैसा निकालो, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट करना चाहते हो तो मुझे पहले विड्रॉल करो यहाँ से, ना कि डिपॉजिट। तो सर विड्रॉल एक बार डिपॉजिट हो जाने के बाद कोटेक्स में यूएसडीटी से तो विड्रॉल मिल जाएगा ना सर यूएसडीटी में? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये कर लीजिए, आपका स्कैनर में दिक्कत आ रही है तो वहाँ हो जाएगा वो ऑप्शन। ओके सर। ठीक है, यहाँ देखो मार्केट फिर से एक रिवर्स हो चुका है। मार्केट ने फॉर्म कर लिया जितना लोअर लो क्रिएट करना था, बट अब क्रिएट कर रहे हैं हायर हाई। बट मार्केट की जो कंडीशंस थी ना, देखो मार्केट फिर से वो रिएक्शन करने लग गया डेली वाला अपनी तरह। देखते हैं यहाँ से मैं कुछ लेवल्स हटाता हूँ, क्योंकि अब देखो अपन ट्रेल लाइन्स भी यूज कर सकते हैं मार्केट का, ऐसा नहीं है। यहाँ से अपन कर सकते हैं, इस सेलर्स लेवल से यहाँ तक का भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं मार्केट का। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट यहाँ से एटलीस्ट एक बार रिटेस्टमेंट करना आना चाहिए इसको। नीचे ऊपर लेवल देखते हैं मार्केट का हाईएस्ट, एक तो ये है और दूसरा लेवल ये बनेगा मार्केट का हाईएस्ट। दोनों अच्छे लेवल है मार्केट के। जो सेलिंग आ सकती है वो सेलिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए मार्केट को, ये वाला लेवल ज़्यादा अच्छा है लेवल का। बट यहाँ से तो मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है इसको। देखते हैं ऊपर वाले लेवल को कैसा रिएक्शंस कर रहे हैं मार्केट। इसको हटाते हैं यहाँ से।
स्ट्रॉन्ग सेलर से, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया तो यहाँ चांस ज़्यादा है मार्केट एटलीस्ट एक रेड कैंडल क्रिएट करने का, ठीक है, क्योंकि ये नीचे रिजेक्शन ले लेगा ना, नीचे देखो बाइंग बैठी हुई है इस लेवल पे, तो अपन वेट करेंगे थोड़ा बहुत, बट नीचे आ जाएगा तो फिर अपन बाय एक्शन का ही सोचेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ से मैंने बायडेक्स में ट्रेड बनाई है क्योंकि देखो मार्केट का अपना ये बायर्स लेवल बन रहा है मार्केट का, ये सेलिंग एरिया, तो यहाँ से चांस है मार्केट एटलीस्ट एक रिवर्सल ले सकता है मार्केट। क्योंकि देखो अपन ने अभी ये देखो नीचे पीछे एक लेवल है बायर्स का, देखो यहाँ पर ये लेवल रहा बायर्स का, दूसरा यहाँ से भी है बाइंग खासी अच्छी खासी आ रही है इस लेवल से, तो यही चीज़ देखो अपन नीचे टच नहीं करता तो यहाँ रेड कैंडल ही क्रिएट होती, फिर नीचे लेवल को बायर्स लेवल को टच ही नहीं करता मार्केट, यहीं घूमता रहता ना, यहीं घूमता रहता, तो यहाँ से डाउन ही आती है और इस गैप को फिल करता, फिर रेड कैंडल क्रिएट होती है इस गैप के अंदर। अब यहाँ देखो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट कोशिश जारी है मार्केट को अप ले जाने की, क्योंकि बाइंग का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है हर एक कैंडल्स के अंदर। तो यहाँ पीछे देखते हैं कोई लेवल्स है क्या, यहाँ पर पीछे तो नहीं है बट यहाँ पे ज़्यादा है मार्केट का, एक ये भी लेवल है, एक हाईएस्ट पॉइंट ये भी लेवल है मार्केट का, एक लेवल्स ये भी आएगा एक सेलिंग के लिए। ये एक जोन है, मतलब सप्लाई जोन है मार्केट का, यहाँ चांस है मुझे ग्रीन कैंडल ही क्रिएट करने का मार्केट, ठीक है। यहाँ मैं जाता हूँ एक 5 सेकंड में कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे हो चुका 5 सेकंड में, देखो अभी फर्स्ट कैंडल पे ही टच किया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं वेट थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ से बायडेक्शन ट्रेड बना सकते हैं, बट नीचे आएगा तो, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन बन चुका है मार्केट का, वो सप्लाई जोन किस अकॉर्डिंग बना है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट का ये वाला, यहाँ देखो मार्केट का एक जो सबसे ऊपर वाला जो सेलिंग जोन ये भी आ रहा है मार्केट का, जो हाईएस्ट पॉइंट है, दूसरा उससे देखो सेलिंग यहाँ भी आ रही है और फिर यहाँ की बाइंग भी आ रही है मार्केट की, ठीक है। तो ये एसएनआरस की तरह काम कर रहा है, यहाँ गैप अप हुआ, इस लेवल से उठा मार्केट, तो दोनों लेवल्स काम कर रहे हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। अब नीचे वाला लेवल है जो बायर्स का एक रिजेक्शंस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक वो रिजेक्शन मिला, यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट हुआ और यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और मार्केट का यहाँ पे देखो एक सप्लाई जोन ऐसा है कि मार्केट इस रेंज में है, तो मार्केट ना तो ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट कर पा रहा है ना नीचे, तो इसी रेंज में यहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ भी यही चांस था मार्केट का। तो अपन को यहाँ पे ट्रेड लेनी होती तो मार्केट ने यहाँ से 5 सेकंड में रिजेक्शन तो दिया था नीचे, तो दोबारा एक बार नीचे आता तो यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि इस रेंज में ना कभी भी आप ऊपर से ट्रेड मत करना, कि जब छोटी रेंज में घूमता रहे ना मार्केट और छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट करे, तो वहाँ आपका लास्ट सेकंड में भी ट्रेड लोगे तो लॉस हो सकता है वहाँ। अब यहाँ पे देखिए 5 सेकंड कैंडल ये थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अब यहाँ से मैं लेता तो लॉस होता इतने से गैप को, क्योंकि एक दिन मैंने ये भी बताया था ना कि लास्ट सेकंड ये आपका एक सेलर्स लेवल है, यहाँ टच नहीं किया मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, वो कंडीशन अलग होती है, ये कंडीशन अलग होती है मार्केट की, कि जब छोटी छोटी कैंडल्स क्रिएट करेगा तो उसमें ब्रेकआउट नहीं देता मार्केट, ऊपर से रिजेक्शन खा के इसी रेंज में उसको क्लोज होना होता है। अब यहाँ से देखो सेलर्स वापस से स्ट्रॉन्ग हो चुके बीच वाले लेवल से मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो अपना एक सेलर जोन था, मार्केट ने अभी तक रिएक्शन नहीं दिया था, तो यहाँ से अब चांस है मार्केट का एटलीस्ट एक रिजेक्शन ट्रेड बनने का। अरे नीचे लग गया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, बट यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए इस लेवल से मार्केट को, इसको ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी तक देखो ये लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ के लिए हो सकता है, बट ये नीचे से सपोर्ट भी लिया है, तो नीचे भी सपोर्ट एरिया बन रहा है मार्केट का, ये बात देखते हैं क्या होता है। एक तो ट्रेड भी बहुत गलत जगह लगी है, बहुत गलत जगह, 20-25 कितने पे लगी है, 30,
ऊपर पे लगनी चाहिए थी, टॉप के ऊपर, क्योंकि 1 मिनट में देखो जब भी होती है दिक्कत कि 1 मिनट में देखो मैं बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ 1 मिनट में, जैसे मुझे ट्रेड लेनी होती है तो मैं ज़्यादा 5 सेकंड को प्रेफर करता हूँ ट्रेड को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में बताओ किस अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे मार्केट कोई यहाँ लेवल से ओपन होता है, यहाँ कोई मतलब ग्रीन कैंडल आके क्लोज होती है, अब इस लेवल से दूर है यहाँ की ओपनिंग पॉइंट और सीधा यहाँ पे गैप डाउन होता है, गैप डाउन आके बायर्स को लेवल टच करेगा, तो उस कंडीशन में मैं 1 मिनट में ही ट्रेड प्लेस कर देता हूँ तुरंत, और यहाँ पे सेम लेवल से ओपन होगा तो वहाँ मैं 5 सेकंड में जाके ही ट्रेड को एनालाइज करता हूँ। देखते हैं कहाँ आता है मार्केट, दोनों लेवल्स अपने रेडी हैं, बायर्स और सेलर्स का दोनों सही लेवल हैं। देखते हैं इसी रेंज में घूमेगा मार्केट, अभी देखना ये कैंडल इसी रेंज में आके क्लोज होगी, थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए तो रेड कैंडल के लिए जा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, लास्ट सेकंड में डाउन के लिए ली तो यहाँ चांस है मार्केट की एक रेड कैंडल क्रिएट करने का, क्योंकि देखो रेड क्यों बनेगी, लास्ट जो कैंडल साइन है वो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका मार्केट। अब जब ब्रेकआउट देता है ना इसी कंडीशन में तो मार्केट रिटेस्ट नहीं करता, तो मार्केट उसी टाइम फ्रेम में आता है, मार्केट जो लास्ट कैंडल बनी है ना उसी को फॉलो करता है। ये भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का, ये भी आपके लिए एकदम नया होगा, आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा ये चीज़ें भी। आपने देखो फर्स्ट टाइम सुन रहे होगी मार्केट जब कोई लेवल्स मतलब 2 लेवल्स को फॉलो ही नहीं करता, मार्केट रिटेस्ट नहीं देता, तो उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करें, तो उस कंडीशन में इस तरह ट्रेड की जाती है कि देखो वो भी मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे तो यहाँ पे कोई लेवल्स है, 1 मिनट पे पहले समझाता हूँ आपको, समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। ये अपना एक सेलर जोन था, नीचे बाइंग का जोन था, तो वो क्यों बनाया था वो समझ में आ गया था ना आपको कि जो सेलिंग का तो अपन ने जो एक ट्रेड ली थी ना तो मार्केट इसको भी रेस्पेक्ट कर रहा है, इसके रिजेक्शन पॉइंट को भी वो रिटेस्ट वो यहाँ टेस्टिंग कर रहा है, यहाँ पे जाके इसने वही रिएक्शन दिया। अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ ना, अपन ने देखो पहले ये वाली लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड ली थी, वो लॉस हुई थी, फिर मैंने जैसे ये रिजेक्शन दिया ना, और रिजेक्शन देने के बाद ये रेड कैंडल बनी, फिर मैं समझ गया तो अब इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया था ना, अब देगा मार्केट, पहले इसको दिया था फिर अब इसको देगा, और जैसे ऊपर गया तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ऊपर तो गया था बट 1 मिनट में आपको ना तो टेस्टिंग दिख रही इसकी, ना टच किया ऊपर, ना टच किया था नीचे 5 सेकंड में। अब इसमें देखो इस तरह ही ट्रेड की जाती है कि भाई लास्ट कैंडल जिस लेवल को ब्रेकआउट देके आ रही है ना, जिस लेवल को, और मार्केट में यहाँ पे 5 सेकंड में किसी भी लेवल पे टच नहीं किया, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका ना इस लेवल का आपको माइंड में होना चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जल्दी कैलकुलेट करनी पड़ती है यहाँ पे कि इस रेंज में और इस रेंज का 50% कितना होगा, आपको आइडिया लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि आई थिंक यहाँ पे होगा, और इस रेंज में मार्केट घूमता रहा, नीचे भी आएगा 5 सेकंड में, 30 सेकंड में यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ से आप ट्रेड बनाओ पुट के लिए, और ज़्यादा नीचे आ जाता है 30 सेकंड में यहाँ पे, तो फिर मत बनाओ। अब देखो मार्केट ने लास्ट 30 सेकंड में इस कैंडल ने नीचे तो आई थी बट यहाँ मैं एक बार छोड़ रहा था, बट ऊपर जैसे ज़्यादा दिखाना मुझे यहाँ से पुट के लिए गया, फिर आया समझ? हाँ सर, है ना, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ों भी कभी देखने को मिलती होगी आपको, जैसे लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं देता उस कंडीशन में ट्रेड बना सकते हो, लास्ट कैंडल को फॉलो करना वैसे उसमें, और वो भी एक अच्छे दिमाग से कि भाई कहाँ मुझे एंट्री करना चाहिए, उस हिसाब से आप पुट कर सकते हो, या कोल डायरेक्शन की ट्रेड हो तो लास्ट ग्रीन हो तो ग्रीन के लिए जा सकते हो। आपके सर यूट्यूब चैनल में मतलब बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है ये वाला कंडीशन, क्योंकि देखो ये ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे मैं ओपन बताता नहीं हूँ, क्योंकि देखो कुछ तो सीक्रेट रखना चाहिए ना यूट्यूब पे भी। ऐसे में मतलब मैं बहुत तरीके से ट्रेड करता हूँ यूट्यूब पे, तो काफ़ी चीज़ें मैं हाइड भी रखता हूँ पे, बट यहाँ इस कोर्स में मतलब जो भी टोटल है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस हर एक ट्रेड के पीछे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ देखो बाइंग फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुकी नीचे वाले लेवल से, आई थिंक मार्केट का ये वाला लेवल से, इस लेवल से उठा है मार्केट। सर आप बाइनरी इसमें कितना साल से ट्रेड कर रहे हैं? मुझे हो गया 4.5 साल हो गए। काफी ज्यादा है सर। जिंदगी हमारा तो 3-4 महीना हो रहा है।
जिंदगी निकल गई इसमें मेरी। क्योंकि देखो जब मैं सीखा था ना, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था मार्केट में। वो जिससे मैं हेल्प लेता था ना, आज तक भी उनका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। ये सब कुछ देखो मैंने YouTube से भी सीखा, ऐसा कुछ नहीं कि खुद से। देखो खुद से कोई नहीं सीख पाता, बट YouTube से भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली है मुझे प्राइजेक्शन को लेके। मुझे कुछ नहीं पता था प्राइजेक्शन होता क्या हाँ, है। तो अभी YouTube जितना यूट्यूबर को देखता हूँ सर, वो तो कोई और बता, कुछ अलग बताएगा, कोई और कुछ अलग बताएगा। जब मैं 4 साल पहले कर रहा था ना यूट्यूब में, देखो कौन कौन थे, गिने चुने 2-3 लोग थे जो मुझे सही लगते थे, उन्हीं को मैं देखता था। और कुछ में फॉरनर्स की मतलब लड़कियां हैं 2-3, वो भी मतलब IQ ऑप्शन पे ट्रेड करती थी प्राइजेक्शन के बेस पे, तो उनकी वीडियोस देखता था मैं। क्योंकि मुझे पता चला था ना प्राइजेक्शन भी कुछ चीज़ होती है मार्केट में, और उससे प्रेडिक्शन की जाती है हर एक कैंडल को। तो फिर मैं उसके पीछे देख अच्छा, सर पहले ट्रेडिंग में आप बाइनरी किए थे? जी मैं सबसे पहले फर्स्ट। बाइनरी किया था। ऑप्शन तो भी मैं देखो भी रिसेंटली 4 या 5 महीने हुए मुझे ऑप्शन मार्केट में आया, वो भी तब से जब से RBI की न्यूज आई है ना, तब से। जी, तो बाइनरी करते थे? जी बाइनरी करता था मैं 4 साल से। 4 साल में देखो सर मेरा आप 1.5-2 साल तो ऐसा गया मेरा लॉस का गया पूरा। मतलब 1 साल तो ऐसा था पूरा लॉस में गया, फिर 3-4 महीने ऐसा आप है। कभी स्टॉक मार्केट में नहीं उतरे सर? तो ये स्टॉक मार्केट ही तो है, ऑप्शन मार्केट, बैंक नहीं निफ्टी। नहीं, वो जो वो वाला सर, वो जो कौन शेयर बाजार। शेयर को लेके, शेयर बाजार। शेयर बाजार देखो बैंक, ये शेयर बाजार ही तो है मार्केट का, ये वाला ये शेयर बाजार ही तो है। जैसे कोई शेयर बाई किया, सेल किया। नहीं अच्छा स्टॉक्स का हाँ सर, नहीं वो नहीं करता स्टॉक मार्केट में। देखो उसमें इसलिए नहीं करता, देखो उसमें एक तो आपको पैशंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। पैशंस कैसा कि उसमें रिटर्न बहुत कम है, कि ऐसे जैसे आज अपने मतलब रिलायंस का स्टॉक है 1500 का, अब इसको बढ़ने में ना 4-5 महीने लगेंगे 1500, जैसे 1550 आने में, 1600 आने में। तो मतलब एक यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट तो हाँ, है, उसमें बढ़ता बहुत स्लो है सर, क्योंकि ग्रोथ भी रिटर्न स्लो बहुत है, कम देता है। ग्रोथ बहुत स्लो है इसकी, तो इसलिए मन नहीं करता स्टॉक। लेकिन उस पे तो अच्छा खासा मिल जाता है सर रिटर्न क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में हाँ, वो फॉरेक्स पे किया मैं, उस पे फॉरेक्स पे कभी नहीं किया मैंने। फॉरेक्स के भी जैसे एप्लीकेशन काफ़ी है। नहीं, मैं करता था, उस पे रिटर्न अच्छे मिल जाता है। सर अभी आप कैसे हमको सिखाते हो? वैसे आपको किसी ने मतलब आपको किसने सिखाया? किसी ने भी नहीं, वही तो कह रहा हूँ, मुझे देखो सिखाने वाला किसी स्टार्टिंग में पे कोई नहीं यूट्यूब था। से सब देखो। देखो शुरू में क्या हुआ जब तो मैंने, आपने देखो मैं बताता हूँ। कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं कोर्स किसी का ही नहीं किया मैंने आज तक, किसी का भी नहीं किया। खुद का नॉलेज मतलब खुद का सेल्फ नॉलेज है, और खुद कुछ देखो मतलब आज तक बुक्स भी नहीं पढ़ी, आज तक मैंने एक बुक्स तक नहीं पढ़ी मार्केट की। क्योंकि ये चीज़ें देखो मुझे अब ये चीज़ें पता लगती है कि भाई मैंने बुक्स इसलिए नहीं पढ़ी, अच्छा रहा नहीं पढ़ा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप मेरे से कोर्स कर रहे हो, आप किसी से भी एनीवन से कोर्स करो, जो भी बेस्ट ट्रेडर हो आपका, कभी भी ना किसी के कोर्स से आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, किसी से भी। रिलेटिव बात ये है मार्केट में, ठीक है। कोर्स से कभी सीखता नहीं है इंसान, सीखेगा खुद के पैसों से मार्केट में। हाँ भाई जो सिखाने वाला है उसको गुड मतलब एक अच्छी नॉलेज दे दे मार्केट की, लॉस होने से बचा दे उसको, मतलब एक्चुअल होता क्या है मार्केट में वो चीज़ें बता दे, तो उससे इंसान जल्दी एक पैसा रिकवर कर सकता है मार्केट में, अच्छा भला कमा भी सकता है। अब देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होता है सर? मैनेज करना देखो, क्योंकि प्रॉफिट तो हो जाता है कभी, फिर वो लॉस भी हो जाता है एक दिन में। और देखो बाइनरी ट्रेडिंग इजी भी नहीं है, देखो स्टार्टिंग में इजी नहीं है। कुछ चीज़ें देखो इजी होता ना तो सब यहाँ से देखो पैसा ही निकाल लेते, कोई यहाँ जॉब नहीं करता मार्केट में, कोई भी कुछ डिफिकल्ट तो है, बट उसको देखो समझाने वाला जो टीचर होता है वो एक ऐसा होना चाहिए जो जल्दी समझा दे आपको, हर एक चीज़ों को मतलब एक खुल के बताए एक्चुअल होता है क्या मार्केट में, हर एक चीज़ है ना। तो वो चीज़ आप तो है सर। अब वो देखो मेरा तो तभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर मनी को मैनेज करना, वही दिक्कत हो जाता देखो है। सभी के साथ होती है स्टार्टिंग में ये चीज़ें, तो सभी के साथ होती है, बट उसको देखो मैनेज करना आपको खुद को आना चाहिए, खुद को। हाँ सर, वो तो सही हाँ ना सर, मतलब उस दिन जब मेरा लॉस हुआ ना सर, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट कि आपके पास ओनली 10,000 है, उसको आप कैसे मतलब एक कंट्रोल करके रखोगे। आपको ट्रेडिंग भी करनी है, बचाना भी है, उसमें प्रॉफिट भी निकालना है, तो बहुत एक डिफिकल्ट पार्ट होता है ये। और ट्रेडिंग देखो एक ऐसी है फील्ड की स्टार्टिंग में देखो सभी के साथ लॉस होता है, ऐसा कोई इंसान आज तक बना ही नहीं है जिसने स्टार्टिंग से प्रॉफिट किया होगा यहाँ से,
और सबका लॉस होता है, कोई का छोटा होता है, कोई का बड़ा, बस वो खुद की रिस्क पे डिपेंड होता है कि भाई मेरे पास 5 लाख है तो मैं 5 लाख को कैसे यूटिलाइज करूँ, यहाँ पे 5 लाख को पूरे को लॉस करूँ या कुछ बचाना है, उसमें से कुछ सीखना है। सर आपके पास फंड कैसे आते थे ट्रेडिंग करने के लिए? देखो फंड का देखो क्या बताऊँ कि देखो स्टार्टिंग में जब मैं कुछ ना MBA जब कंप्लीट हुआ था मेरा, MBA में पास आउट हूँ, बट आज तक मैं देखो वो है MBA मैंने फर्स्ट ईयर थी जो मेरा सेमेस्टर, वो एक सिस्टम था, सेमेस्टर चलते हैं MBA के अंदर, 4th सेमेस्टर थे, 3 सेमेस्टर मेरे क्लियर है आज तक, 4th सेमेस्टर आज तक मेरा क्लियर नहीं हुआ, बैक है, और उसमें मैं फेल हो चुका हूँ MBA के अंदर। ये चीज़ें घर वालों को भी नहीं पता आज तक। तो वो चीज़ें हैं कि आज तक मैंने ना तो उनकी डिग्री ली कॉलेज से ना कुछ, क्योंकि मुझे अब काम ही नहीं है इन चीज़ों से, कहीं जॉब भी नहीं करना, तो तब से ना मैं एक मॉडलिंग और करता था जयपुर के अंदर। ठीक है, मतलब वर्ल्ड मॉडलिंग भी मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे करता था, मतलब अच्छे अच्छे डिजाइनरों के साथ, तो उनसे जो पैसा मिलता था ना मुझे, तो उसका पैसे को मैं ट्रेडिंग में लगाता था। ऐसे मैंने मॉडलिंग भी मतलब 1-1.5 साल की समथिंग की थी, तो उससे जो भी मतलब एक शो के पैसे आते थे मुझे, या कहीं मुझे मतलब शो के अलावा मुझको प्रिंट सूट मिलता था, उसके भी जो एक पैसे मिलते थे ना, उसी के पैसे से मैं यहाँ पे करके कुछ घर वालों के पैसे से भी मैंने लगाया यहाँ पे, तो ऐसा कुछ करके मेरा हो गया था 4-4.5 लाख 1 साल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब ये चीज़ें पता थी मुझे, कहीं वीडियो दिखी, मतलब एक मैं पाकिस्तान का एक वो है, एक मतलब एक लड़का, देखो उसका नाम याद नहीं है, मैं उसकी वीडियोस देखता था उस टाइम, मोटा मोटा सा है वो, हाँ वो नाम याद नहीं, मैं उनकी वीडियो देखता था, तो उनकी वीडियो के बीच में आया बिनोमो का ऐड का, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यार कुछ ना कुछ चीज़ तो है यार, इतना अच्छा जो पैसा कमाया जाता है यहाँ पे, तो उसी दिन मैंने लॉगिन करके इसमें डिपॉजिट कर दिया, सेम डे 350 रुपये मिनिमम था उस टाइम, 350 रुपये डिपॉजिट करके खेला, तो 350 का 550 हो गया मेरा, मतलब ऊपर नीचे। मैं तो ट्रेडिंग करता था, क्या चीज़ें देखता था यहाँ पे, यहाँ का जो आपको दिख रहा होगा ना एक चीज़ है, जो ये मेजॉरिटी ऑप्शन, हाँ ये चीज़ देख के मैं ट्रेडिंग करता था, तो ऐसे मेरा 550 बन गया। मैंने सोचा यार ये तो बहुत ईजी है, ये चीज़ देख के ट्रेडिंग की जाती है, तो 550 होने बाद खुश हो गया मैं, तो उसके बाद 550 का 0 हो गया मेरा इन्हीं को देख के। तो ऐसे मतलब मेरी रही जर्नी स्टार्टिंग। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये इंडिकेटर्स का पता लगा कि मार्केट में इंडिकेटर्स भी कुछ होते हैं, तो इनसे भी कुछ प्रॉफिट बनता, इनसे फिर लॉस हो जाता, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि बहुत कभी-कभी लॉस देता है, कभी-कभी प्रॉफिट देता है, अधिकतर लॉस ही देता है। तो एक दिन पता नहीं कौन से इंडिकेटर से मेरा 2500 का पता नहीं 5500 6000 बन गया था, उस दिन मैं बड़ा खुश भी हो गया था, मेरा इंडिकेटर ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, और शाम को मेरा पूरा लॉस हो गया उसी इंडिकेटर से। तो ऐसे चलता रहा 1 साल, इंडिकेटर के बेस पे ही करता था मैं, किसी के कोल्ड टिप पे भी करता था, कोई सिग्नल देता था उसके बेस पे भी करता था मैं, बट वो एलिगेटर है ना, एलिगेटर इंडिकेटर, उससे भी मेरा 10,000 बन गया था, क्योंकि जो दूसरा दिन 10,000 चला गया। यही है इन पे कि आज अच्छा रिजल्ट दे दे तो कल का कोई पता नहीं है इनका। तो वही चीज़ देखो, मार्केट में सिग्नल्स तो आज भी देते हैं लोग, बट सिग्नल से कोई प्रॉफिट नहीं कर पाया आज तक। 2-3 मैंने सिग्नल्स भी फॉलो किए मैंने लोगों के, बट प्रॉफिट नहीं हुआ उनसे भी। बट ऐसे हो गया 1 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया, मेरा लॉस बढ़ गया और मैं डिप्रेशन में चला गया, काम उम सब छोड़ दी, मतलब मॉडलिंग भी छोड़ दी मैंने उसके चक्कर में। तो मैं यार इतना जो पैसा जोड़ा अपन ने 1 साल में सारा चला गया, अब क्या करें। फिर यूट्यूब पे आया मैं, उसके बाद यूट्यूब पे आया 1 साल बाद मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कुछ होता है, तो फिर यूट्यूब पे लोगों को फिर पता चला मुझे कि प्राइजेक्शन के बेस पे कुछ होती है यहाँ पे, क्योंकि मैं देखता था ना कुछ ट्रेडर्स को यहाँ पे कुछ लाइन स्ट्रोक कर करके वो ट्रेड को एनालाइज करते हैं ऐसे कर करके। मैं ये लाइन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फिर लाइन्स के बारे में इनकी चीज़ों के बारे में जब समझा ना, तब पता चला कि प्राइजेक्शन होता ही है एक्चुअली। फिर 2 साल मतलब 1 साल और मैंने इसमें मेहनत की, नॉलेज इकट्ठी की, मार्केट की फुल की, फिर 2 साल बाद फिर मेरा थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट होने लगा इन चीज़ों पे। फिर मैंने ये जो बाकी चीज़ें थी इंडिकेटर, इनको कभी तक यूज नहीं किया आज तक मैं कोई से प्लेटफॉर्म पे। फिर मतलब स्टार्टिंग तो बिनोमो से किया था, उसके बाद मैं गया ओलंपिक ट्रेड पे, फिर कुछ दिन IQ ऑप्शन भी किया, फिर क्यूटेक्स भी किया। क्यूटेक्स फिर नया आया था मार्केट में उस टाइम, फिर क्यूटेक्स भी किया, फिर सबसे मैं बिनोमो कर रहा हूँ। और ये मतलब मेरे 3 मतलब अकाउंट्स हैं बिनोमो के, उसके बाद मैंने 2 ओपन और कर लिए।
सर बैन नहीं होता 3 हम्म बैन नहीं होता 3 आईडी। नहीं देखो, नहीं, तीन तीन अकाउंट्स हैं घर वालों के, मेरे अकाउंट से एक ही है। ओके सर ये इमोशन पे कितना काम होता है? इमोशंस पे जी देखो, इमोशंस पे देखो आपको खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो ये अपना एक पार्ट होता है अपना, कि देखो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें बनाई है भगवान ने, क्या तो आपका पैसा, या आप किसी से या खुद से सीख लो। आपके पास अभी बैकअप में पैसा है ना, आपके पास बैकअप में पैसा अभी 1 लाख रुपए, तो वो चीज़ें आपको पैसा सिखा देगी कंट्रोल करना इमोशंस को, या आप खुद सीख जाओ अभी के लिए। जब पैसा खत्म हो जाएगा तो खुद को सीखना ही पड़ेगा लास्ट एंड आने के बाद, या अभी सीख लेते हो तो उस पैसे को बचा लोगे। देखो इमोशंस आज मेरा भी कंट्रोल नहीं होता, मैं आप देखो आपको भी बताता हूँ, इमोशंस कंट्रोल करना चाहिए इंसान को, वो नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। बट एक देखो अपन को एक ना एक दिन तो सोचना पड़ेगा। बट अब ये सिचुएशन होती है मेरी कि कई बार मेरा जब आप देखते भी होगे कि जैसे लॉस हो जाता है मेरा, तो मैं उसको ना मतलब सोचता नहीं हूँ उस लॉस के लिए। सोचूंगा तो ज़्यादा लॉस होगा मेरा उस जगह, तो मैं सोचता नहीं हूँ। मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो लॉस हो गया तो हो गया, ये भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का। चीज़ है, देखो आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा इमोशंस को लेकर। खुद को समझाओ कि जैसे लॉस होता है तो देखो उसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए इंसान को। कभी लॉस का भी इंसान कवर करने के पीछे भागेगा ना तो ज़्यादा लॉस ही करेगा। क्योंकि देखो माइंड में क्या सर, होता और है, जब तक सर मतलब लॉस नहीं होता ना, जब तक पैसा नहीं जाता ना, तब तक इमोशन से कंट्रोल भी नहीं होता सर। जी ये भी होता है। मैंने तो उस दिन लॉस किया था, तब से लेकर अब तक मैं डिपॉजिट नहीं कर पाया पैसा। नहीं देखो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि देखो अपन ने देखो लॉस होता है। देखो ये तो आपके अभी छोटे लॉसेज हैं, जब आप बड़ी स्टेज पे पहुंच जाओगे ना मार्केट, तो वहाँ पे देखो आपका डेली का 50,000 भी हो सकता है, 20,000 भी, 30,000 भी। जितना देखो वो ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा वहाँ पे तो लॉस भी ज़्यादा चांस है वहाँ होने। तो अभी से इतना घबराने लग जाओगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तब से सर इमोशंस पे कंट्रोल भी आ गया जरा जरा। हाँ आएगा, क्योंकि देखो पैसा लॉस होता है ना तो इमोशंस पे अपने आप आ जाता है कंट्रोल। वो खुद को देखो एक जैसे अपन समझाते हैं ना कि भाई देखो लॉस हो गया, अपनी गलती की थी, ओवर ट्रेडिंग की अपन ने, जितना प्रॉफिट होगा उसमें अपन खुश नहीं रहे, तो वो चीज़ें होती हैं, खुद को समझ में आ जाती हैं वो चीज़ें धीरे धीरे इंसान। अब आपको तो अभी ये लग रहा होगा भाई यहाँ मार्केट इतना ईजी है, यहाँ से मैं 5-10 हज़ार निकाल लेता हूँ। 5-10 हज़ार निकालने में देखो रिस्क उतना ही बढ़ता है मार्केट का। आप 10 हज़ार निकाल लोगे तो आपकी लालच ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, क्या 15 निकाल लेता हूँ, 20 निकाल लेता हूँ। तो मार्केट भी देखो एक ही टाइम तक पैसा देता है। जब मार्केट लेने लगता है ना, आपका कैपिटल भी ले लेगा और प्रॉफिट भी ले लेगा। मिनिमम उससे पहले से टफ हो गया, पहले जी 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 बहुत ज़्यादा लेवल पे काम करता था कुछ, अब नीचे से सपोर्ट ले लेता है, तब ऊपर सपोर्ट ले लेता है। बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है मार्केट, क्योंकि वही है देखो मार्केट में डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। मार्केट हर एक मार्केट में, ऐसा कोई सा मार्केट नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं बढ़ रहा हो, सब में होता है। और जहाँ कंपटीशन बढ़ेगा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी मार्केट में। अब देखो यहाँ का आज बैंक निफ्टी आज पूरे रेंज में घूम रहा था, आज अब सुबह तक तो ट्रेड ली नहीं, यहाँ पे देखा ही नहीं मैंने मार्केट को। अब देखते हैं आज एक्सपायरी भी, अब देखो दूसरी क्लास भी स्टार्ट होगी 3 बजे इसकी आज आप सभी की, तो मैं 3 बजे आपको ना लिंक शेयर कर दूँगा, 3 या 3:30 बजे होगा, क्योंकि आज देखते हैं फिर निफ्टी का एक्सपायरी आज मार्केट में। तो फिर निफ्टी लास्ट टाइम में जाके अच्छा मोमेंटम देता है तो मैं 3:30 बजे तक ट्रेडिंग करूँगा इसकी। वो मोमेंटम नहीं देता तो 3 बजे स्टार्ट कर देंगे क्लास।
सर ये कैंडल साइकोलॉजी जो है ना वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? देखो वो आपको ना देखो धीरे धीरे आएगी। आप एक साथ मतलब कोशिश मत करो कि आज ही मैं मतलब मार्केट का कैंडल साइकोलॉजी पूरा सीख जाऊँ। आप देखो क्या कर सकते हो कि आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप अपने लेवल्स बना लो, लेवल्स के साथ आप कैंडल्स को पढ़ना सीखो कि लेवल्स के साथ जैसे लेवल्स पे आके यहाँ पे रिएक्शन हुआ, देखो यहाँ एक लेवल जैसे ये मान लो ना, ये भी मान लेते हो कि यहाँ तो ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट का, कहाँ मैं बताऊँ बायर्स का, ये मान लो ठीक है। यहाँ आपने एक लेवल माना, ये भी मतलब गैप छोड़ा है इसने मार्केट में नीचे, एक सेलर्स का ये लेते हैं, चलो यहाँ से सर बैकग्राउंड में नॉइज ज्यादा आ रहा है किसी के वो माइक से। तो कोई मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। अब यहाँ पे देखो कैंडल साइकिल जो कैसे समझाता है लेवल्स के साथ कि आपका एक सेलर्स लेवल यहाँ पे ये वाला लेवल, अब इस लेवल पे यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट हुई है ठीक है। अब आपको ये इंडिकेट मिल रहा है कि भाई ये लेवल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट कैंडल आएगी तो आप ऊपर जाएगा मार्केट ओपनिंग होने के बाद, तो आप यहाँ से डाउन डायरेक्शन ट्रेड बना सकते हो, बट नीचे आएगा तो आपको एक लेवल देखना पड़ेगा यहाँ पर। नीचे के लिए बायर्स लेवल ये काम कर रहा है बी के लिए, बट यहाँ का रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है मार्केट का, ये वाला रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है यहाँ के लिए सपोर्ट काम करेगा। अब देखो कैंडल कैसे समझा जाता है, यहाँ पे इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं इसकी। अब देखो ये लेवल सेलर्स का था, इसका रिएक्शन दिया, ऊपर जाके क्लोज हुआ। अब यहाँ से देखो रेड कैंडल बन सकती थी, वो किस रीजन से बनेगी वो आपको पता होना चाहिए। भाई ऊपर मेरे इसके ऊपर कहाँ पे है सेलर्स लेवल रिसेंटली, मतलब नज़दीक एकदम, कहाँ पे एकदम ये टॉप पे ये वाला, इस पे देखो दो चीज़ें इंडिकेट कर रहा है, एक हाई भी क्रिएट कर रहा है, देन एक सेलर्स आया था यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब लास्ट सेलर्स का एरिया यहाँ पे। अब अपन इस कैंडल पे ट्रेड लेते तो किस अकॉर्डिंग लेते, क्या तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ जाता तो यहाँ से अपन पुट ले सकते थे, या मार्केट नीचे आएगा तो इस बायर्स को सपोर्ट करेगा इस वाले लेवल को, तो अपन बाय डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे ठीक है। लेवल्स पे आके अपन को इंडिकेट तो मिला कि भाई यहाँ से बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो बायर्स तभी जाएगा, बायर्स को जब टच करेगा तभी, और सेलर को टच करेगा तो रेड कैंडल आएगा। और जहाँ पे वीक हो जाता है सेलर्स या बायर्स, तो वहाँ एक या दो कैंडल बाद अपोजिट प्रेशर्स होता है वो स्टार्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पे भी देखियो मार्केट ने गैप तो फिल नहीं किया, बट यहाँ से देखो मार्केट रिवर्स हुआ है। यहाँ मैं टच करता हूँ इसको पूरे, यहाँ समझना, देखो मार्केट आ रहा है सेलर्स, फिर बायर्स वीक है, सेलर्स फिर स्ट्रॉन्ग है, फिर सेलर्स थोड़ा बहुत वीक हुआ, फिर सेलर्स और वीक हो गया। अब वीक हो गया तो नीचे बायर्स लेवल है, तो यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्ट लेके वापस रिवर्स हो गया ठीक है। जब भी कोई लेवल के पास मार्केट जाता है ना, जैसे ये लेवल है अपना, और यहाँ बायर्स आएगा तो बायर्स पहले तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब जितना पास जाता जाएगा वो बायर्स उतना ही वीक पड़ता जाएगा, जितना वीक पड़ता है ना तो वो भी इंडिकेट करता है मार्केट रिवर्सल होने का। ठीक है, और कुछ डाउट और पूछिए। हेलो सर, जो कैंडल है 12 की वहाँ पे एक अच्छा जनरल बने ना जनरल के लिए, तो उसी के ऊपर देखेंगे। एक तो ये लेवल काम कर रहा है और एक दूसरा यहाँ पर, इस रीजन से यहाँ पे जो सेलिंग आई है ना वो इसी रीजन से आई है, मार्केट की ऊपर वाला लेवल को ज़्यादा अच्छा मान रहा है मार्केट। और देखो यहाँ से ही मार्केट, और देखो एक सेकेंड, मार्केट देखो लास्ट जो ग्रीन कैंडल थी ना, इसने भी इंडिकेट दिया कि भाई यहाँ से देखो रिवर्सल कैंडल है ये, इसने वीक नहीं किया, ऊपर नीचे वीक किया है, तो मतलब रिवर्सल हो सकता है मार्केट, ये नहीं, और ये नहीं कहेगा कि मार्केट कि मैं नेक्स्ट लेवल से भी हो सकता हूँ, बट इंडिकेट कर देता है मार्केट पहले रिवर्सल होने लगता है।
बस उसके ऊपर एक सर्विस लेवल होना जरूरी है, तभी होता है वो। और जैसे ये सारा लाइक की वो बैकग्राउंड और जो एलिमेंट के लिए है ऐसे है ना। जी 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 बिल्कुल। देखो जो मार्केट, देखो अपन ने दो लेवल बनाए, एक ये और एक, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, इसको रेस्पेक्ट करके रेड कैंडल बना दिया और ब्रेकआउट भी दिया, वो गैप डाउन हुआ तो इसी लेवल को रिटेस्ट करेगा। जब मार्केट किसी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं देता ना एक कैंडल के लिए, जो दोबारा आएगा ना उसी फॉर्म में, तो तब करता है रेस्पेक्ट हमेशा। अब इसको रेस्पेक्ट कर दिया, गैप डाउन होकर नीचे क्लोज कर दिया। अब नीचे देखो बायस लेवल एक तो यहाँ पे है मार्केट का और दूसरा ये वाला। अब यहाँ देखो बाइंग है जो वीक है, मतलब बाइंग देखो वीक होगी, सेलिंग भी वीक होगी, दोनों वीक है। अब यहाँ पे एक कैंडल का बनना, बिग वॉल्यूम के साथ बनना जरूरी है, तभी अपन प्रेडिक्शन कर पाएंगे। एक सेलर्स का लेवल ये भी बन रहा है मार्केट का। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब ब्रेकआउट दे दिया तो देखो बायर्स का लेवल यहाँ भी है ना मार्केट का ये वाला। आई थिंक रिटेस्ट नहीं किया होगा मार्केट ने, नहीं किया तो सेलिंग एरिया ये भी लेके चलेंगे। पर कौन सा सेलिंग एरिया था अभी के लिए? ये वाला इतना जहाँ से मार्केट गैप डाउन हुआ है, तो वहाँ से मार्केट एटलीस्ट एक रिजेक्शन ले सकता है। एक ये लेवल भी, एक ये ज़्यादा अप आ गया मार्केट, तो यहाँ से ना तो गैप डाउन की बनती, अब ट्रेंड की बनती तो नीचे से ही ट्रेंड लेते, ना कि ऊपर से। तो इस तरह ऐसे मार्केट को ना हर एक लेवल के साथ समझा जाता है यहाँ पर। सर वो कौन सा नार में जो है ना वो वीडियो मौजूद है क्या और कौन सा नार आप कैसे लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसएनआर, देखो स्ट्रॉन्ग एसएनआर 5 मिनट में भी बना सकते हो और एक मिनट में बना सकते हो। और जैसे मार्केट को अपन प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो अपन क्या क्या देखते हैं, देखो यहाँ लेवल पे जैसे जो लेवल्स बने हैं ना मेरे, वो लेवल्स पे 3 चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ मैं। एक तो जैसे कोई लेवल चाहिए वाला, इस लेवल पे जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो रिजेक्शन ले रहा हो और बाद में रेड कैंडल क्रिएट कर रहा हो, या फिर मार्केट ऊपर से आ रहा हो मार्केट तो यहाँ रिजेक्शन ले रहा हो और यहाँ से रिवर्सल ले रहा हो उसी सेम लेवल से। ठीक है, तो सेम, हाँ सेम लेवल से अपन का ये चीज़ें काम करेगी ना मार्केट में, तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। जब अपन कैंडल को प्रेडिक्शन करते हैं ना, उसी लेवल पे मार्केट आता है, तो उसका अपन अपोजिट या जैसे भी होती है सिचुएशन वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप जो पेंडिंग वीडियोस देखोगे ना, समझ में आ जाएगी पूरी चीज़ें, एक एक बारीक से बता रखा है वहाँ पर। डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या? मैंने तो बस 4 दफा डाउनलोड। मेरे पास देखो नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही अभी तक, कि जैसे आप एक्सेस का कर रहे हो ना, नोटिफिकेशन भी आना चाहिए ना, वो भी नहीं आ रहा। कोई सी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही। शायद भाई का ड्राइवर में परमिशन नहीं दिया होगा शायद। आप होता है ना सर ड्राइवर में ऑप्शन में नहीं, परमिशन वो मैंने देखो फ्री कर रखा है। जो भी 15 डेज के मेंबर्स हैं ना, सभी के लिए फ्री कर रखा है, वो कर सकता है कोई यहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली। डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से आप सभी। यहाँ पे एक सेकंड, देखो नोटिफिकेशन भी नहीं आया अभी तक मेरे पास कोई आपका। अच्छा आपका नाम क्या है? किसके पास नहीं है? वो देखता हूँ मैं, चारों भाई के पास नहीं है शायद। अच्छा आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दो, मेरे पास तो वाईफाई है ना, मैं सेंड करके छोड़ दूंगा। देखो नोटिफिकेशन आता है तो मैं ऑन कर देता है, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा मेरे पास। ये आता है जैसे देखो, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा। सर आप ग्रुप में जाइए ना, ग्रुप में मैंने कर दिया ना। आ गया, बताओ। टेलीग्राम ग्रुप में नेहा ने मतलब एक मनी मैनेजमेंट का प्लान सेंड किया है सर, देखो ना वो जरा। ये बोला नहीं
ऊपर हो। हाँ देखा था मैंने, ये वाला नहीं सर। देखा तो था मैंने। ये भी, ये देखो इन्होंने बनाया ना, ये आपका ही है क्या? ये भी अच्छा है, क्या है? पर डे के हिसाब से भी अच्छा है। नेहा सर। भेज मुझे भी भेजा था ये वाला ना। अरे, सर वो शीट है, एक शीट। यही है ना वो सीट, ये ओपन नहीं हो रही मेरे में यार। नहीं, वो ऊपर ये फोटो है। आप दिख रहे हैं ना ऊपर वाली शीट वो। सर वो ही सीट है, आपको सिर्फ वो ओपन विथ एक्सेल करना पड़ेगा। वो फोन में तो देखा था मैंने ओपन करके उसको। सर उसमें मतलब वो जो डॉलर का है वो रुपीस में कैसे कन्वर्ट करे वो बताइए ना, अगर आपको मालूम होगा तो। यार ये तो मैंने भी ट्राई नहीं किया अभी डॉलर को। आप खुद के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे आपका जितना भी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग कितना % है उसमें डेली का। डेली का कितना 40% है ना देवेन भाई? 20% है ब्रो। 20 है तो 20 के अकॉर्डिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 5,000 डिपॉजिट कर रहे हो, कैपिटल है 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो 20% बना के। अब उसका यार देखो एक्सेल पे इतना कभी काम किया नहीं तो पता नहीं कैसे क्या बनता है वो। है ना? हाँ सर। क्योंकि जो एक्सेल्स पे काम करते हैं ना उनको तो पता होगा कि इनकी शॉर्टकट की क्या आती है, जो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ का देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो तो रहा है मार्केट का। सपोर्ट तो है मार्केट, ये वाला। इसको ब्रेकआउट देता है तो नीचे से फॉल दिख सकता है मार्केट में। क्योंकि 2 दिन से मार्केट यही घूम रहा है इसी लेवल के ऊपर ही। कल भी घूम रहा था, आज भी। मतलब कल तो क्या 3 तारीख से घूम रहा है, 3 का भी सपोर्ट क्रिएट किया, 3 के बाद 6 का किया और आज कर रहा है फिर दोबारा सपोर्ट। और यहाँ का आज फॉल मतलब ब्रेकआउट देता है तो फिर नीचे तक गिर सकता है मार्केट। देखते हैं क्या करते हैं मार्केट। क्योंकि यहाँ पे देखो एक लेवल भी है, साइकोलॉजी का लेवल 41,300 का, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट का। 41,300। देखो यहाँ मार्केट है ना थोड़ा सा फॉल्स, मतलब एक ट्रैप ऐसे भी कर सकता है, ट्रैप थोड़ा सा यहाँ फॉल से दिखाए मार्केट, रेड कैंडल क्रिएट करे, लोग पुट करे, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, ये भी कर सकता है मार्केट। बट यहाँ प्रॉपर जब तक एक फॉल्स कैंडल नहीं बनेगी तो तब तक अपन नहीं ट्रेड करेंगे। कल भी मैंने 2-3 लोड से किया था, मैंने 30 से 40 पॉइंट कैप्चर किए थे। कल एंट्री भी दी थी ना मैंने ग्रुप में, एक बताया भी था मार्केट का।
पे दिया था मैंने कल, पता नहीं कहाँ पे, कौन सा बैंक निफ्टी का ही था वो भी। यहाँ पे दी थी, यहाँ पे ट्रैप किया था मार्केट ने, इस जगह दी थी। तो यहाँ पे भी 80-90 पॉइंट, मतलब यहीं से यहाँ तक गया था मार्केट, मतलब 85% मनी देके गया था मार्केट 4 कैंडल्स पे। अब देखते हैं यहाँ भी कुछ कर सकता है मार्केट आज भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा फॉल्स देगा, यहाँ पे फॉल्स देके इनवाइट करता है सेलर्स को, और एक्सपायरी भी है ना, तो मोमेंटम होना जरूरी भी है मार्केट का, क्योंकि अभी तक देखो मोमेंटम दिया ही नहीं मार्केट ने। कितना मार्केट ने दिया अभी तक? 220 पॉइंट दिए अभी तक ज़्यादा बैंक निफ्टी के। एक छोटा मोटा मूव आना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर क्लास करते हैं अपन कंप्लीट। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ बोलिए। सर अभी मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं कौन सी मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं ये मैं कर सकता हूँ, ट्रस्ट नहीं आ रहा है। नहीं देखो, आपको ट्रेड करना है ना, तो स्टॉक मार्केट में देखो रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ पे। आपको करना है तो ट्रेंडी मार्केट में करो, कोई ट्रेंडी मार्केट, या दूसरा कोई छोटे चैनल्स के अंदर मार्केट चल रहा हो। चैनल्स के तरह जैसे अपन छोटे छोटे लेवल्स को एनालाइज करते हैं ना अपन, यहाँ जैसे छोटे छोटे एनालाइज ये वाले कर लिए अपन ने, फिर ये वाले, इस फॉर्म में देखो मार्केट एक फॉर्म किस तरह करता है। जब एक हाई क्रिएट करे, लो, फिर हाई क्रिएट, लो, इस फॉर्म में भी कर सकते हो ऐसे चैनल क्रिएट करके। तो ये सारा मार्केट अभी सर जो मेरा डे 1 है, तो आप अब क्या कौन सा क्या कह रहे हो? पहला दिन है। हाँ नहीं, पहले दिन में देखो कभी ट्रेड मत करो। अभी आपको क्या मैंने देखो कल भी बताया था, पहले आप ना आज की क्लास कर ली आपने, कल की वीडियोस देख ली थी आपने? अभी है ना, आप देखो पेंडिंग अभी आज 11 क्लास है ना, तो अभी 4 क्लास और लो आप, रेगुलर 4 क्लास और लो, फिर अपना ना देखो क्या होगा। यहाँ पे सीन दिखाता हूँ, अभी अपन और कर रहे हैं कब तक, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा 15 तारीख को। ठीक है, 15 के बाद मैं रहूँगा 15 से लेके 21 से 22 तक बिजी। ठीक है, 22 तक मैं खुद से भी ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, तो 22 के बाद अपन नया बैच स्टार्ट होगा, तो 22 से अपन, और 22 तक आपका जो जितना रहेगा, मतलब 7-8 दिन रहेंगे ना, तो 7-8 दिन में जो पेंडिंग क्लासेज हैं आपकी, ये 10-11 क्लासेज, उनको देख लेना एक बार। उनको देख के ही आप मार्केट में डेमो में वो ट्राई करना, क्योंकि पहले देखो आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, कि पहले हर एक चीज़ों को सीख लोगे, तो फिर आपको चीज़ें पता चलेंगी मार्केट में, है ना। तो पहले भी सीख लो, क्योंकि अपनी क्लासेज देखो लाइफ टाइम रहेंगी। ये नहीं कि अभी मैं आपको यहाँ 15 डेज कंप्लीट होने के बाद एग्जिट कर दूंगा ग्रुप से, नहीं। नेक्स्ट बैच होगा, उसमें भी आप रहोगे, उसके बाद जो भी ऐड होते जाएंगे ग्रुप्स, उसमें रहोगे आप। ठीक है, अच्छा सर, एक बार मतलब इसमें लेने से मतलब नेक्स्ट टाइम में भी आप रखेंगे? जी नहीं, रहोगे। अच्छा, मैं मतलब ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों इस ग्रुप में रहेंगे अपनी जो भी अभी, क्योंकि अभी भी पेंडिंग है 8-9 मतलब स्टूडेंट हैं, तो वो भी कह रहे हैं सर नेक्स्ट बैच से हम एडमिशन कर लेंगे। मैं ठीक है, नेक्स्ट बैच 22-23 से स्टार्ट होगा, तो फिर अपन उसको कंटिन्यू कर लेंगे। जब तक आपकी जो पेंडिंग क्लासेज हैं सारी को देख लो आप, मतलब 15 के बाद कंप्लीट हो जाएगा, 15 से 22 तक आपके पास टाइम रहेगा 7-8 दिन का, तो आप देख सकते हो सारी क्लासेज उसमें। आप ये वीडियो रिमूव करोगे? हाँ मैं रिमूव कर दूंगा। देखो रिमूव मैं ना, चलो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसको रिमूव करूँगा, फिर 20 तारीख को कर दूंगा, 5 दिन तक। क्या तो देखो आपको कोई ना कोई ना डाउनलोड करके दे देगा, या जो भी दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार बता देना एक बार आप, मैं उसको एक्सेस कर दूंगा। और तो क्या है आपका यार एक्सेस डाउनलोड तो हो रही है सर, हो तो रही है, मेरा तो हो गया पूरा वीडियो। इनके में नहीं हो रही ना, देखो इनकी में होती। चलो एक बार है ना, फिर से एक बार ट्राई करके देखो, कोई नोटिफिकेशन एक बार गूगल ड्राइव फाइल डिलीट करके ना इसे इंस्टॉल करो। मैंने आपके जितने मैसेज किए मैं अनइंस्टॉल अब फिर मैंने इंस्टॉल कर दिया। देखो आप डाउनलोड करके देखो, हो रहा है? मैंने देखता हूँ 3.5 GB का एक तो कार्ड बनेगा वो है। अभी पर ट्राई करके देखो, एक्सेस का मेल आता है ना मेरे पास, तो मैं उसको ओके कर दूंगा, फिर
बट ऐसा मैंने किया ही नहीं यहाँ पे। मैंने देखो तो- फ्री ऑफ मैंने चीज जहाँ पे एकदम सेव किया ना इसको, वीडियोज को मैंने किया था मैं अभी करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ, पर मैंने एक्सेस कुछ लगा रखा है क्या यहाँ पे उसका? आई थिंक नहीं लगा रखा होगा। देखो हाँ फ्री है, मतलब एवरीवन कोई भी देख सकता है मेरी लिंक को, कोई भी देख सकता है। बट आपकी में पता नहीं क्यों आ रहा है ये फिर। मैं आपको एक बार पर्सनली सेंड करके देखूँ क्या इसको ग्रुप के अंदर? एक बार यहाँ पे मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, इसको ओपन करके देखो एक बार आप। आप इधर में सेंड किया। हाँ मैंने ग्रुप में किया, एक बार ओपन करके देखो यहाँ से। मैं सुबह सर 5 बजे उठा था सुबह, अभी और भी नहीं है। मैं डाउनलोड करके देखा था। आपका एक बार ये वाला ओपन हो जाए ना, डाउनलोड हो जाए, तो फिर मैं आपको डायरेक्टली जो बाकी की पेंडिंग है डायरेक्टली कर दूंगा फिर सेंड। ओके ओके ना। ठीक है ओके। देखो मार्केट कोशिश कर रहा है डाउन फॉर्म करने का, कर सकता है मार्केट एक तो कैंडल और फॉल्स कर सकता है। अब देखो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं यहाँ पे कि उन्होंने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रो की, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ से बाइंग आ रही है मार्केट की। ये बाइंग आई अच्छी खासी, उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब यहाँ आके देखो उन्होंने ये रेड कैंडल को ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट करके वो क्या सोचेंगे, भाई मार्केट डाउन ही जाएगा। वो चीज़ें नहीं होती जो वो सोचते हैं। अब यहाँ मार्केट थोड़ा सा ट्रैप इसी तरह करेगा कि यहाँ थोड़ा सा देखो कर गया ना मार्केट, तुरंत एक ग्रीन कैंडल बना दिया यहाँ पे। अब वो तो चलो अभी तो स्टार्ट ही हुई, यहाँ पे 3:51 हुए, 5 मिनट की कैंडल है। करेगा मार्केट एक दो कैंडल और क्रिएट करेगा, यहाँ पे कर सकता है, फिर उसके बाद रिवर्स हो सकता है। यहाँ से उनको दिखाएगा फॉल्स हुआ हूँ मैं, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है मार्केट में, ब्रेक डाउन ना होके मार्केट अप निकल जाएगा। देखते हैं। बट यहाँ जब निकलेगा ना मार्केट, दोनों साइड ट्रैपिंग करेगा मार्केट। पहले सेलर्स का एसएल खाएगा ग्रीन कैंडल बना के, फिर मार्केट नीचे आके क्लोज होगा, फिर मार्केट को लगेगा भाई बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलर्स का एसएल खाएगा, फिर मार्केट रैली करेगा। फिर दोनों ही फॉर्म में कर सकता है मार्केट। आ रहा है मार्केट, आ रहा है नीचे। हेलो दोस्तों जी जो लोग कैंडल को रीड करते हैं ना, वो उससे ट्रेड लेते हैं ना, कैंडल को रीड करके ट्रेड लेते हैं। कहाँ पर? नहीं वो मैंने वीडियो देखे ना, लोग जो बाइनरी बाइनरी में सबसे लोग एक कैंडल या 3 कैंडल करके ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड लेते हैं। कैसे? ऊपर को मैं समझा नहीं किस तरह। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है बट मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बताना चाह रहे हो मुझे। मैं बोला था कि मैंने एक दो यूट्यूबर पे मैंने उसकी वीडियो देखे थे, वो लोग है ना 2-3 कैंडल पूरी करके रोटी वाली से ट्रेड देते हैं। वो नहीं हाँ मैं समझ गया। वो चीज़ें देखो अब मार्केट में फॉलो नहीं करता वो चीज़ें। मार्केट है ना बहुत स्मार्ट हो चुका है, वो चीज़ें फॉलो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। अब कल परसों भी मेरे पास एक स्क्रीन, मतलब एक पता नहीं कोई किसी, देखो मार्केट में मैं मना तो कर नहीं सकता, आप किसी की वीडियो देखो, लर्निंग लो आप कहीं से भी। तो एक लड़का था जो यूट्यूब से था, तो उन्होंने कहा सर मार्केट में मैंने किसी की वीडियो देखी ऐसे कोई लेवल्स पे आके, कोई मार्केट 3 मतलब एक रेड कैंडल क्रिएट करता है 3 और एक ही लेवल पे, और यहाँ से हम डाउन जा सकते हैं। मैं देखो स्ट्रॉन्ग लेवल है तभी तो मार्केट रिजेक्शन खा रहा है ना, पहले ये चीज़ नोटिस करो ना आप। रिजेक्शन तब खाता है मार्केट जब स्ट्रॉन्ग सेलर्स लेवल होगा, तो यहाँ से श्योर है कि रेड कैंडल ही क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ें है ना पहले मार्केट में चलती थी, आज से कुछ 2-3 साल पहले ये पैटर्न्स कि भाई मार्केट में 3 ग्रीन बन गई स्ट्रॉन्ग तो चौथी भी ग्रीन बनेगी। तो वो पैटर्न्स पहले काम करते थे, आजकल नहीं करते काम। और उस चीज़ों पर मैं स्टडी भी नहीं कर रहा था, मतलब वो देखो एक ऐसा हो गया कि आपको देखो चीज़ों को पता ही नहीं है, आप कैंडल्स देख के ही ट्रेड कर रहे हो, तो वो एक अंधाधुंध ट्रेडिंग हो जाती है फिर।
ओके है ना वो चीज़। क्योंकि आपके एक पाकिस्तान से भी हैं जो ऐसे बताते हैं, बिल्कुल है है सर, ना। देखे हैं वो। जी जी, मैं पहले देखता, एक दो बार देखा था उनकी वीडियो, तब मुझे पता लगा कि मैं वो ऐसे बताते हैं कैंडल्स का मतलब कि कोई ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे डोजी बनता है तो इसका 0.5% ऐसे कोई रेड कैंडल क्रिएट होगा तो यहाँ मार्केट रिवर्स होगा। ये चीज़ें देखो पहले काम करती थी, आजकल नहीं करता ये चीज़ें। सर अब हम लोग इन्वर्टेड हैमर जो होते हैं, हैमर होते हैं या क्या बोले, इससे हम ट्रेड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकते हो। देखो उसके बारे में मैंने एक पता नहीं कौन सी वीडियो में बताया था कि कुछ है ना पैटर्न्स होते हैं मार्केट के, तो जैसे डोजी होती नहीं, डोजी नहीं है, हाँ डोजी भी होती है, डोजी का भी अच्छा काम करता है, प्लस एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और एक मतलब अपना शूटिंग स्टार। ठीक है, ये कैंडल्स कोई फॉर्म में बनती है ना नीचे, तो बहुत अच्छा रिएक्शंस भी मिलता है इनका मार्केट में। तो वो एक वीडियो में है। सर आपने एक और बात देखी, जब डोजी आते हैं ना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या वो कंटिन्यूएशन का भी साइन रहता है। जी जी जी, उनका भी ये पार्ट होता है। आप जैसे मैं आपको कोर्स देता ना, मेरा जो रिकॉर्डिंग क्लासेज है उसमें बेसिक बता रखा है, बट उससे एडवांस आपको यहाँ बताऊंगा ना मैं कि कौन सा एकदम लाइव मार्केट पे, वहाँ तो रिकॉर्डिंग क्लास है। जब जैसे कोई मार्केट की यहाँ पे एक मैं स्प्रिंग टॉप भी कैंडल बनाता हूँ, ये कैंडल कोई ट्रेंडी मार्केट में बनती है बीच में, और एक कोई मारूबूजी भी बन जाए तो वो मार्केट को ट्रेंडी ज़्यादा तक टाइम तक लेके जाने का दम रखती है मार्केट में। ये 4-5 कैंडल्स बनती हैं, और कलर मैटर नहीं करेंगी यहाँ पे कि रेड बने ग्रीन बने। जो एब्नॉर्मल कैंडल होते हैं या नॉर्मल कैंडल होती है उसका क्या दोनों होता है? नॉर्मल देखो, हाँ नॉर्मल जैसे कोई लेवल मार्केट चल रहा है, जैसे कोई रेंजिंग मार्केट चल रहा है, और ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल पे 5 कैंडल्स बनती है मार्केट की, ठीक है, और मतलब अपन स्ट्रॉन्ग लेवल पे बन गई तो ये चीज़ देखेंगे नहीं कि अपन लेवल्स को भी टेस्टिंग करेंगे इस लेवल की, ये भाई स्ट्रीम में अच्छा काम कर रहा है तो यहाँ से मार्केट का चांस होगा, जब मार्केट नीचे आके यहाँ क्रिएट होंगी 5 कैंडल में से एक कैंडल, तो चांस होगा रिवर्स होने का मार्केट है ना। तो कि देखो जो मैं बताता हूँ ना वो मैं लेवल्स के साथ ज़्यादा फोकस रखता हूँ लेवल्स पे, क्योंकि जो मार्केट की ये सारी कैंडल्स बन रही है ना, ये कोई ना कोई लेवल से बन रही है मार्केट की, ऐसे अपने आप नहीं बन रही है, ये कैंडल अपने आप नहीं बनती, ये भी नहीं बन रही अपने आप, कोई ना कोई लेवल्स है मार्केट की, जब ये कैंडल्स बनती है मार्केट की। और सर आपने वीडियो बनाया है हाई लो हायर जो बनने जी जी, सब 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 मिल जाएगा। हायर लो बेस से भी मार्केट की ना, जैसे हाई यहाँ क्रिएट करता है मार्केट, तो उसके साथ अपन कैंडल का परसेंटेज देखेंगे कि छोटा है बड़ा है वीक से। वीक बड़ा होगा, कैंडल का बॉडी छोटा होगा तो वहाँ काम नहीं करती है चीज़ें, कैंडल भी बड़ी होनी चाहिए और उसका वीक बड़ा होगा तो वो चलता है वहाँ पे, फिर वो इंडिकेट देता है मार्केट को अब तक ले जाने का। जी बिल्कुल, वीक से बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है मार्केट। जब भी आप कोई रिजेक्शन की ट्रेड बनाओगे ना तो वीक आपका इम्पोर्टेंट काम करता है वहाँ पे। रिजेक्शन सबसे पहले रिजेक्शन अच्छा काम, वैसे तो देखो अपन प्रेडिक्शन करेंगे ना, यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं कोई सेलर का, तो पहले बॉडी को लिया जाएगा फिर आएगा रिजेक्शन का नंबर, तो रिजेक्शन भी काम करता है यहाँ पे और बॉडी भी काम करती है, तो इस तरह होता है सारा। आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको मतलब एक चीज़ों को पता लग जाएगा, और फिर भी आपके डाउट रहते हैं तो नए अपना जो नया बैच होगा वहाँ भी क्लियर कर देंगे, और अभी 5 दिन हैं आपके पास अभी, तो 5 दिन में भी आपके बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे मार्केट के, है ना। वो टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन मतलब। और जो अभी नए वो 3-3:30 बजे क्लासेस होगी तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपको ग्रुप में, है ना। आपके और कुछ डाउट हाँ हाँ 3 बजे वाली क्लास आज, क्योंकि ट्यूसडे है ना, मंगलवार, तो वीक में एक बार रहती है उनकी क्लासेस। हेलो जी हाँ 3-3:30 बजे होगा, बस वैसे तो मैंने 3:30 बजे का टाइमिंग दिया है वहाँ पे, बट वो डिपेंड करेगा आज का फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे, कि इसने अच्छे मतलब 3:30 बजे तक अच्छा मूवमेंट दिया तो मैं इसमें ट्रेडिंग करूँगा, और 3 बजे तक चीज़ें पता लग जाती है मार्केट की, और 3 बजे मूवमेंट नहीं दिया तो मैं इसको यहाँ से हटा के फिर अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे। सर आपके पास पुराना वाला कोर्स पड़ा है तो आप कैसे जी देखो आपको लेने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा ना लास्ट जुलाई के समथिंग का रिकॉर्ड किया हुआ है वो, ठीक है, वो फुल एकदम बेसिक है, एडवांस कुछ भी नहीं है उसमें, बेसिक है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा आपको एडवांस है ना यहाँ पे 15 डेज पे मिल जाएगा आपको।
उससे काफ़ी एडवांस। ओके अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या एक पोजीशन क्रिएट कर रहा है कि भाई यहाँ आके ना बायर मार्केट में क्या दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे बायर्स आके वीक पड़ गया मार्केट में। बायर्स वीक पड़ता है तो लोगों की थिंकिंग क्या होती है, भाई बायर्स वीक पड़ गया तो सेल्स आएगा, बट यहाँ ऑप्शन मार्केट में अपोजिट होता है उसका। ये यहाँ पे ना ट्रैपिंग की बना रहा है, मार्केट की पोजीशंस क्रिएट कर रहा है कि भाई यहाँ पे कोई तो पुट कर रहा है, कोई, क्योंकि मोस्टली यहाँ से पुट कर रहे हैं लोग, ठीक है। और मार्केट को निकलना है ना, निकलने से पहले वो सबकी पोजीशंस बनाता है, सबकी मतलब पोजीशंस किस तरह कि सब यहाँ पे ट्रेड लेंगे इस जोन के अंदर, इस जोन में ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेके वो पटक लेंगे अपनी ट्रेड। अब वो देखेंगे क्या तो पुट जाएगा उनके अकॉर्डिंग, और कोई कॉल डायरेक्शन का सोचेगा कॉल में जाएगा, तो पहले मतलब पोजीशंस बनाएगा इस रेंज में, फिर ब्रेकआउट होगा ना, होना होगा तो वो उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फिर अपन मिलते हैं 3 साढ़े 3 बजे वाली क्लास में, ठीक है। जी सर जी। ओके। रन